हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, वो है ब्रोकिंग हाउस की समय समय पे पब्लिश की गई डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑन डिफरेंट स्टॉक्स। सेबी ये बोलता है कि हमें अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे बैन लगाना चाहिए। रजिस्टर्ड उनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि वो जो बोल देंगे वो भगवान की वाणी है, वो सही होने वाली है। सेबी को ये लगता है कि जो रजिस्टर्ड बोलते हैं वही ठीक होता है, जो अनरजिस्टर्ड बोलते हैं वो ठीक नहीं होता है। लेकिन आप बहुत सारे अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस उठा के देख लीजिए और रजिस्टर्ड के भी उठा के देख लीजिए। रजिस्टर्ड के बहुत सारे गलत जाते हैं और अनरजिस्टर्ड के बहुत सारे सही जाते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है, ये पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए कि उनको किसके वीडियो देखने हैं किसके नहीं देखने। पब्लिक को खुद को मालूम है कि कौन ठीक बोलता है कौन ठीक नहीं बोलता है। लेट रिटेल इन्वेस्टर शुड डिसाइड उनको किसके वीडियो देखने हैं किसके नहीं देखने, किसे बैन करना चाहिए। अगर सेबी को बैन करना है तो उनके ये जो अनवारंटेड जो स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट्स है उनको बैन करना चाहिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या उस पर प्रो सेबी को बिठाना चाहिए कि किस समय पे किस ब्रोकिंग हाउस से कौन सी रिपोर्ट दी है, उस वक्त पर्टिकुलर स्टॉक का भाव क्या चल रहा था, उनकी रिपोर्ट आने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है और रिटेल इन्वेस्टर को उससे कितना नुकसान होता है। अचानक कोई शेयर बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा होता है, समझ में नहीं आता है। कोई भी ब्रोकिंग हाउस आता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन का है, अचानक आके एक नेगेटिव रिपोर्ट देता है और जो स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को बहुत नुकसान होता है। उनको टाइमिंग इज़ वेरी नेसेसरी, किस टाइम पे क्या रिपोर्ट आती है। हिडन बैंक ने जो अडानी के ऊपर रिपोर्ट लेके आया था, अडानी को पूरा क्रैश कर दिया था। क्यों? वो टाइमिंग था, सारा खेल ही टाइमिंग का है। डिफेंस स्टॉक बहुत अच्छे कर रहे थे, एक सडनली ब्रोकिंग हाउस आता है और बोलता है कि मुझे डिफेंस स्टॉक बहुत महंगे लग रहे हैं, अचानक उनको महंगे लगने लग जाते हैं। मुझे लगता है इस चीज़ में प्रोब होनी चाहिए कि इस वक्त उनको क्यों वो महंगे लग रहे हैं। जब इतने दिन चल रहे थे तब कोई नहीं बोलता है, लेकिन क्या होता है वो इसलिए बोला जाता है ताकि उनको अच्छे से पता होता है कि ये स्टॉक सस्ते हैं, इनके वैल्यूएशन अच्छे हैं और आने वाले समय में वो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। लेकिन कोई चीज़ को अगर 5,000 की जगह 4,000 में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ये लोग कैश रिच लोग होते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, पब्लिक का बहुत पैसा होता है, पीएमएस ये लोग चलाते हैं, म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं और इनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स लाके किसी भी स्टॉक को नीचे लाना है ऊपर लाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है और पब्लिक इसकी वजह से बेवकूफ़ बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल समझ में आते नहीं, स्टॉक क्या करेगा समझ में आता नहीं, सरकार क्या कर सकती है, सरकार की पॉलिसी क्या आ सकती है, कंपनी का आने वाला आउटलुक कैसा है, उसके सेल्स कैसे आ सकती है, उसका प्रॉफिट क्या आ सकता है, उसका फ्यूचर क्या है, इतना एक रिटेल इन्वेस्टर समझता नहीं है। वो सिर्फ इन लोगों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाता है और बेचारा लॉस करके बाहर आता है। मुझे ये चाहिए कि सेबी को रिटेल इन्वेस्टर के लिए काम करना चाहिए और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका पैसा कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर बेचारा मार्केट से साफ हो जाता है। तो मुझे चिंता रिटेल इन्वेस्टर्स की है और सेबी को भी रिटेल इन्वेस्टर की ही चिंता होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सेबी इस मामले में देखे और विचार करे कि उसे क्या प्रूव करना है, कैसे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई काम कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।